हाय गाइस, आई एम सीए गगनजोत एंड अगर आप लोगों ने भी सीए बनने का सपना देख लिया है एंड उस सपने को पूरा करने के लिए सीए फाउंडेशन में रजिस्टर भी करवा लिया है तो आई वेलकम यू ऑल इन दिस ब्यूटीफुल जर्नी ऑफ बिकमिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। सीए फाउंडेशन के 4 एग्जाम्स में से अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे सच बताना कि कौन सा एग्जाम ऐसा है जिसके बारे में सोच के थोड़ी सी भी घबराहट होती है आपको, तो आई एम श्योर आपका आंसर मैथ्स ही होगा। एम आई राइट? खास करके अगर आप नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं तो डरना जायज भी है, लेकिन आज के इस सेशन में मैं आपको 3 ऐसी मैजिकल बातें बताने वाली हूं जिनको सुनने के बाद आपका जो डर है वो उड़न छू हो जाएगा एंड आई विल गारंटी यू दैट। क्या है वो 3 बातें जिनको सुनने के बाद आज ही आपका बर्डन जो है वो 50% तक खत्म हो जाएगा। सबसे पहली बात, चारों एग्जाम्स में से आपको पता है कि 2 आपके सब्जेक्टिव कैटेगरी के हैं, 2 ऑब्जेक्टिव कैटेगरी के हैं एंड मैथ्स आपका ऑब्जेक्टिव कैटेगरी का एग्जाम है। ऑब्जेक्टिव का मतलब समझते हैं ना, 4 ऑप्शंस मिलेंगी ABCD, उनमें से आपको सिर्फ राइट ऑप्शन को टिक करना है। इसका मतलब ये है कि आपको स्टेप मार्किंग में नंबर गंवाने का कोई भी डर नहीं है, क्योंकि आपको याद होगा 10th तक जब तक आपने मैथ्स का सफर तय किया है तो क्वेश्चंस की स्टार्टिंग ऐसे होती थी कि आपने बेटा ये नहीं लिखा कि लेट दिस बी इक्वल टू एक्स, लेट दिस बी इक्वल टू वाई, इसके मार्क्स काट लिए जाते थे। एंड में ये नहीं लिखा जी हेंस प्रूव्ड, इस बात के मार्क्स काट लिए जाते थे। लेकिन अब ऐसे मार्क्स कटने का कोई स्कोप ही नहीं है एंड मोर ओवर शॉर्टकट ट्रिक्स ऐसे ऐसे हमारे पास हैं जिनको सीखने के बाद शायद आपको पेन भी ना उठाना पड़े और आप क्वेश्चन को देखते ही उसका आंसर निकाल पाओगे। सीरियसली, सच्ची कह रही हूं। सेकंड इंपॉर्टेंट बात, मैथ से डर आपको लगना कब शुरू हुआ था? जब ट्रिग्नोमेट्री ऐड हो गई थी सिलेबस में, जब वो खतरनाक से वो एरिया के क्वेश्चंस आने शुरू हो गए थे, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ क्यूब, भूल जाते थे फॉर्मूले। लेकिन अब सीए फाउंडेशन के मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री का एक भी कॉन्सेप्ट नहीं है, सीरियसली। एंड मोर ओवर जो ज्योमेट्री के टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं वो भी नहीं है। तो बचा क्या फिर मैथ्स में? वही एल्जेब्रिक मैथ्स जिसमें हमें एक्स वाई निकालना होता है। ठीक है, हो गया बर्डन हल्का। थर्ड इंपॉर्टेंट बात, आपके पेपर में आपको पता है आपको कैलकुलेटर्स अलाउड हैं। 10th तक +2 तक भी इवन आपको कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं होते थे। आपको अकाउंट्स के क्वेश्चंस में बड़ी बड़ी बैलेंस शीट्स भी मैन्युअली मिलानी पड़ती थी, लेकिन अब हमारे पास हर कैलकुलेशन के लिए हाथ में कैलकुलेटर होगा। तो इसका मतलब जहां कहीं भी कैलकुलेशन इन्वॉल्व होगी तो हम कैलकुलेशन मिस्टेक के नंबर जो हैं वो नहीं गवाएंगे। कई बार होता था ना 3 × 3 = 6, उससे सारा क्वेश्चन गलत हो जाता था। अब ऐसी गलती का कोई स्कोप नहीं है। एंड इस जर्नी में मैं आज आपके साथ प्रॉमिस करती हूं कि मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगी। ये स्पेशल सेशन मैं इसीलिए आपके लिए लेकर आई हूं यूट्यूब पर कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में उन चैप्टर्स के नाम लिखो जो आपको टफ लगते हैं, जो जिनसे आपको डर लगता है, कुछ ऐसे टॉपिक्स। तो मैं अपनी क्लासेस आपको प्रोवाइड करूंगी एंड फिर आप देखना कि मैथ्स को पढ़ने का मजा ही अलग होगा। इतना सिंप्लीफाइड वे में मैं आपको सिखाऊंगी सीए फाउंडेशन का मैथ्स कि आपका जो लेवल है वो 75+ स्कोर करने वाला होगा। आप में से एक भी बच्चा जो इस सेशन को अटेंड करेगा वो फेल होने का डर अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दे। मैं आपको थोड़ा सा गाइड करती हूँ। देखो, आपको पता होगा कि आपके पेपर में जो 100 मार्क्स का है उसमें जो कवरेज है वो कैसी है। एक सेकेंड में आपको क्लासरूम में लेकर चलती हूँ। दिस इज अवर स्क्रीन। देखिए, आपके बुक के मैथ्स की बुक के 3 पार्ट है। मैं मैथ्स की बुक कह रही हूँ क्योंकि नॉर्मली मुंह से मैथ्स ही निकलता है, जबकि आपका सब्जेक्ट जो है वो है बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। तो अब समझते हैं जो आपका है मैथ्स वाला पोर्शन। ठीक है, दिस कंप्राइज 40 मार्क्स पेपर। लॉजिकल रीजनिंग, दिस कंप्राइज 20 मार्क्स। एंड अगेन द लास्ट वन स्टैट्स पोर्शन, इसके भी हैं 40 मार्क्स। अब मैथ्स में कैसे चैप्टर्स कवर्ड हैं? जैसे कि हो गया रेशियोज वाला चैप्टर,
है ना, जैसे कि हो गया आपका APGP सीक्वेंस सीरीज। फिर आपके पास आ जाता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जो कि इतने मजेदार चैप्टर्स हैं, मतलब आपको पढ़ के अच्छा लगेगा कि अच्छा हमें इन चीजों के बारे में नॉलेज हो गई है, मतलब ये चीजें इतनी सिंप्लीफाइड थी। फिर आता है लॉजिकल रीजनिंग। दिस इज समथिंग वेरी न्यू फॉर एवरीवन, चाहे आप मैथ्स बैकग्राउंड से हैं चाहे आप नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हैं, लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट सबके लिए नया है। 20 मार्क्स का पोर्शन एंड इसमें सिर्फ 4 चैप्टर्स कवर्ड है, तो आप इसकी वेटेज समझ सकते हो। इट मीन्स अराउंड 5 मार्क्स फॉर ईच चैप्टर। तो इसमें जो चैप्टर्स हैं वो हैं बड़े अलग से लेवल के। जैसे कि आपको शायद पता होगा, अगर आपने कोई बैंक का एग्जाम देखा हो कभी, जैसे कोई पोस्ट के लिए निकलते हैं तो उनमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं बोलूं आपको कि इफ आई से मैंगो इज इक्वल टू लेट अस सपोज 1 2 3 4 एंड इफ आई से एप्पल इज इक्वल टू सो एंड सो, तो आप बताओ पियर का कोड क्या होगा। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग टाइप्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे मामे के चाचे की ताए की लड़की मेरी क्या लगी, दैट इज ब्लड रिलेशंस। तो मतलब इन चीज़ों को हैंडल करने के बहुत सारे ट्रिक्स हैं। तो ये पोर्शन बहुत स्कोरिंग है, जिसमें आप 20 में से 20 स्कोर कर सकते हो आराम से। ठीक है, फिर आता है आपके पास स्टैट्स पोर्शन। स्टैट्स पोर्शन में आपके पास जो कवरेज होती है वो होती है, जैसे एक आपका फर्स्ट चैप्टर आता है जिसमें थ्योरी है, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा वाला। तो वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स है, जैसे हिस्टोग्राम किसको कहते हैं जी, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन किसको कहते हैं, क्या होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो थ्योरी के सिंपल सी स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन्स है, जिनमें से स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको क्वेश्चंस आने हैं। उसके बाद आपके पास मीन मीडियन मोड जैसे क्वेश्चंस हैं। देन यू हैव कॉन्सेप्ट ऑफ कोरिलेशन, जो कि आपने +1 +2 में पढ़ा होता है। देन यू हैव इंडेक्स नंबर, जो कि आपने पढ़ा होता है। एंड पढ़े होने में भी और इस पेपर में डिफरेंस क्या है, तब आपको फिर भी कोरिलेशन निकालना पड़ता था। कितनी लंबी लंबी कैलकुलेशंस होती थी। इसमें फिर से 1 मार्क के क्वेश्चंस हैं, जो कि ज़्यादा प्रॉपर्टी बेस्ड हैं। तो मतलब इसमें स्कोर करना इज डैम ईजी। ठीक है, बस आपको राइट वे पता होना चाहिए। तो इस सेशन के एंड पे मैं आपके साथ अपनी फर्दर वीडियोस में आपको चैप्टर्स करवाने वाली हूँ कवर। ठीक है, एंड अगर आप ये सेशन अटेंड कर रहे हो तो आज से ही आप चैप्टर्स को लगाना शुरू करो। आप देखना, आपको मैथ्स पढ़ने का मज़ा आ जाएगा। हमारी कवरेज 100% स्टडी मटेरियल रहती है, जिसमें कि जो पेपर है जिसका लेवल वो कवर होता है। ठीक है, तो कोई भी हम आलतू फालतू इधर उधर के खिलारे नहीं डालेंगे, सिर्फ वो करेंगे जो इंस्टीट्यूट हमें प्रोवाइड करता है एंड जो पेपर का लेवल होता है। राइट, तो चलिए फिर आई थिंक आप लोगों का थोड़ा सा आज बर्डन हल्का हुआ है। बाकी आपको जो पढ़ के मजा आएगा वो होगा अलग से। सो डू सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर द अपकमिंग वीडियोज एंड लाइक द वीडियो एंड मस्ट कमेंट कि आप अगर ऑलरेडी मैथ्स पढ़ रहे हैं तो आपको किस टॉपिक में कोई इश्यू आ रहा है, तो आई विल हेल्प यू आउट। So bye for now. Take care.